फ्रेशर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है एज अ डेवलपर? आप वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो क्या? दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट वी हैव इन द आईटी। कैसा होता है एक डेवॉप्स का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर एबल टू डू। बट लोगों के माइंड में ना हमेशा ये डाउट रहता है कि व्हाट इज अ क्लाउड। कंपनी अभी ऑन प्रेमाइसेस है, वो भी आगे जाके क्लाउड पे जाने वाली है एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू मूव ऑन क्लाउड. It will be a necessity for every application having a cloud as a backup. Learning cloud will be a good decision right now. Every tool has background in the Linux. मतलब आपको अच्छा DevOps इंजीनियर बनना है तो आपको अच्छा Linux आना बहुत ज़रूरी है। हाय निखिल, कैसे हैं आप? बढ़िया। और कैसी चल रही है लाइफ कॉर्पोरेट में? Yeah, it's going good. A lot of challenges every day, but यस. we are going with it. या ओके. तो आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप ऑडियंस को थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए. फ्रॉम यू वे यू बिलोंग, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने आईटी की जर्नी कैसे स्टार्ट की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो फिर उसके बाद हम टेक की तरफ मूव करेंगे. ओके। मैं पुणे से ही बिलोंग करता हूँ। ओके. आई हैव बीन स्टडीड हियर सिंस लाइक एलकेजी इटसेल्फ। ओके. यहाँ से मैं मतलब बचपन से यहाँ पे ही रहा हूँ। हम्म. मेरा एजुकेशन भी इंजीनियरिंग में पुणे में हुआ। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल एवरीवन दैट आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड पर्सन। सो ओके. आई स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एमआईटी कॉलेज इन पुणे इटसेल्फ। हम्म. एंड वहाँ से व्हेन आई रियलाइज लाइक कि मेरा वर्क ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट थोड़ा-सा कंप्यूटर साइट्स पे है, थोड़ा-सा सर्वर्स वगैरह ये चीज़ें मेरे को अच्छी अच्छी लगती लग है, रही है, राइट. राइट? व्हाइल लर्निंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली वी हैव some subjects related to coding and experience. So हम्म. I started with that, and then after realizing it, like I actually like coding, I like computers and everything. In the third year itself, I went to one of the C++ coaching. I bought some books. I joined one of the classes for the C++, and I learned the C++ as a separate language, as a extra knowledge for me. ओके. And then when I was in fourth year of my अलॉन्ग विथ मैकेनिकल yeah, स्टडीज. along with the mechanical studies, वाओ. I did that. उसके बाद फोर्थ ईयर में जब ये सब इंटरव्यूज वगैरह शुरू हुए, हम्म. ऑन कैंपस इंटरव्यूज, देयर वर मेनी इंटरव्यूज हैपनिंग इन द मैकेनिकल एज वेल, एंड देयर आर सम कंपनीज जो ये नहीं देखते कि आप कहाँ से आए हो, राइट. लाइक व्हाट यू हैव एजुकेटेड इन। दे लुक फॉर कि आप क्या ला रहे हो, स्किल्स. स्किल्स क्या ला रहे हो, राइट. राइट? राइट. एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने थर्ड ईयर से ही मैंने सी प्लस प्लस का कोचिंग किया हुआ था, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द लाइक सम ऑफ द नॉट फुल डीएसए, बट थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब चीज़ें राइट. मैं पढ़ रहा था एवरीथिंग। एंड हम्म. Wipro was the company who came to our campus for that particular day, ओके. and they selected 16 candidates. They had a programming test in their pre-screening test, हम्म. and उसमें ही being learned all the technology, I was able to do that, and I was the only student from the mechanical branch because I did study programming there in those particular 16 राइट. students. राइट. And then after joining Wipro, I realized like even though I haven't studied the pure computer science, I started learning all the different technologies which are being used in the computer studies and everything. राइट. So राइट. then I went for the, I did used to ask a lot of my computer student friends, say, what do you learn which is useful in the actual learning? So राइट. I राइट. did not went for all of the computer science branches or everything, but I started with the databases and all what are the जस्ट द things, कोर पार्ट. the just the core part, and that helped me being a DevOps engineer as well. Because when I started in Wipro, I was a C++ developer, but in the another project, I got opportunity to learn the AWS. ओके. So I learned along with my job, and then as a new technology come on, I started learning it and added it to the uh, skills of my skills. So या. एक के बाद एक skills आके वो पूरा DevOps engineer का skill set बन गया, and मुझे that पता है आईटी की खास बात यही लगती है कि आईटी वेलकम्स यू विद ओपन हैंड्स. yes. आइदर यू आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड और फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड. जैसे आपने बताया कि Hmm. यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, but still you are DevOps engineer. DevOps is one of the trending like technologies right now. Yeah. And मुझे ना ये पहले I don't Hmm. know, it was a myth only
कि only the tech guys can enter in the DevOps because it needs a high level of coding and we'll come to that हम्म, of course. या बट मुझे हमेशा ये डाउट रहता था माइंड में कि क्या सिर्फ टेक वाले लोग जिनका बैकग्राउंड टेक है, दोज हु आर इम्पोर्टेंटली इन द फील्ड ऑफ कोडिंग प्रोग्रामिंग एंड दे आर इंटरेस्टेड इन डीएसए, वही लोग जा सकते हैं डेवॉप्स में. बट या यू आर अ लाइव एग्जांपल फॉर दैट. आ, मैं ऐसा बोलूँगा, दिस इज अ मिथ एक्चुअली व्हाट यू सेड. द मेन थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इंजीनियर इज, जैसे कि थ्री इडियट्स में बोला था, लाइक आई टेक ए रियल लाइफ मूवी एग्जांपल. या. इट्स नॉट अबाउट इंजीनियर, इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. हम्म. कोई भी अगर मेरे को कोई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा है, दैट इज व्हाट आई रिक्वायर्ड. मेरे को ये नहीं चाहिए वो कहाँ से आया है कहाँ से आया. या. देर इज अ प्रॉब्लम, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, देन यू आर द पर्सन फॉर दैट वर्क. इट ऐसा कोई ये नहीं करता कि मैं कहाँ से आया हूँ या मैं कुछ चीज़ें बोल पाता हूँ ना. देर इज लाइक बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में होते हैं, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, या. कि राइट. मैं वहाँ पे फिट हो जाऊंगा कि नहीं, या राइट. मेरे इंग्लिश के कारण, या मेरे को ये स्किल्स नहीं आते. इट्स नॉट. आप वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो क्या? दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट वी हैव इन द आईटी. राइट. अ लॉट ऑफ ऑर्गनाइजेशन, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ ये नहीं देखती कि आपके एजुकेशन में मार्क्स इतने आए. दे आर लुकिंग फॉर राइट फिट फॉर द राइट रोल. लाइक स्किल्स आर स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर एबल टू डू. हाँ, आप टेबल पे क्या लेकर आ रहे हो यस. बेसिकली, आपका पास्ट इम्पोर्टेंट नहीं नहीं है. है. कितने साल हो गए निखिल आए हो कॉर्पोरेट में? इन दिस जुलाई आई विल कंप्लीट 7 इयर्स इन कॉर्पोरेट. वाओ! स्टार्टिंग फ्रॉम विप्रो. अच्छा, विप्रो में सिलेक्शन होना, विप्रो इज़ आल्सो एमएनसी एंड इट एमएनसी. हैज़ अ गुड नेम इन द मार्केट. हाउ इट ट्रीट्स फ्रेशर्स? So those a lot of big companies in the starting they won't offer you a lot of compensation, या. but they will offer, वो compensation से ज़्यादा बहुत कुछ opportunities आपके लिए लाते हैं. ओके. Because they are a very big organization, उनके पास 1-1.5 लाख एम्प्लॉयज है, राइट. राइट. बट इसके साथ उनके पास a lot of ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है. यू गेट अ लॉट ऑफ मेंटर्स देयर एंड एवरीथिंग. हुँ. दे वोंट टीच यू लाइक एवरीथिंग, मतलब ये आपको पूरी चीज एक साथ नहीं सिखाएंगे, राइट. बट अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आपको सब कुछ मिलेगा. अच्छा, तो हाँ. विप्रो इज़ गुड ऑर्गनाइज़ेशन या फॉर विप्रो इज अ गुड फ्रेशर्स. ऑब्जर्वेशन फॉर फ्रेशर एज ओके. वेल. सो अभी थोड़ा-सा लाइक आपके डे टू डे लाइफ के बारे में बात करते हैं. यू आर अ हम्म. डेवऑप्स इंजीनियर, राइट? तो डेवऑप्स को लेकर ना मार्केट में डेवऑप्स इज़ अ वेरी न्यू फील्ड. हम्म. लाइक जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी टाइम से मार्केट में एग्ज़िस्ट कर रहा है, लेकिन डेवऑप्स जो है वो बहुत नया-नया आया है. 3-4 साल से ही लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा है. नाउ द जॉब्स आर गेटिंग हाइप्ड अप. सो कैसा होता है एक डेवऑप्स का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? हाउ योर डे टू डे लाइफ इट इज़ एंड लाइक एक फ्रेशर को कैसे समझाएँगे आप वो चीज़? तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि डेवॉप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड्स, ओके. राइट. कि डेवलपर आता है, हुँ, ही हुँ. कोड्स एंड ही बिल्ड्स कोड, नए अच्छे सॉफ्टवेयर बनाता है. राइट. फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट बनाता है, बैक एंड पीछे सर्वर्स वगैरह समझता है. हुँ, हुँ, हुँ. देन देयर इज ऑपरेशंस गाइस एज वेल. हुँ, हुँ. वो क्या करता है कि वो आपका कोड है, वो कहाँ पे तो आपको होस्ट करना पड़ेगा, राइट. राइट. वो कहीं पे तो नहीं, आप आपके सिस्टम पे तो होस्ट नहीं करेंगे, राइट. राइट. एंड जैसे जैसे यूज़र बढ़ेंगे, वो वेबसाइट आपका कैचअप करेगी या बहुत सारी सर्विसेज कैचअप करेगी. हुँ, हुँ, हुँ. उसके पीछे लॉट ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन गाइस आर रिक्वायर्ड. राइट. बट अभी क्या होता है कि जब 2 टीम काम कर रही है, दोनों के बीच में देयर इज़ नो रिलेशन, राइट. राइट? कोई भी एक काम करेगा, ऑब्वियस 2 लोग एक साथ काम करेंगे, उनको ये कोड यहाँ पे उनको देना है एंड एवरीथिंग. बट उसके साथ क्या हो रहा है कि ये जब इंटरैक्शन होता है, हुँ, हुँ, हुँ. राइट? सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन. बहुत बार कोड की कंपैटिबिलिटी चेक होना ज़रूरी है. टाइम विंडोज़ रहते हैं कि एक कोड आ गया बट उसके टेस्ट केस फेल हो रहे हैं या बहुत हो रहे हैं. अभी क्या हुआ कि डेवलपर अगर 1 महीना उसने काम किया, राइट. बट ऑपरेशन साइड से उस कोड के ऊपर कुछ काम नहीं है. हुँ, हुँ, हुँ. तो ये जो गैप है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ रहते हैं, देन देयर आर लोड इश्यूज़ एंड एवरीथिंग. राइट. बट उससे क्या होता है कि आपका जो प्रीवियस जो कोडिंग डेवलपमेंट है, वो स्लो पड़ जाता है राइट. एंड देयर राइट. इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़. वो जो आपका कोड बिल्ड होने के बाद बहुत आता है, मतलब डेवलपर का काम खत्म होने के बाद भी एक्चुअल प्रोडक्शन में जाने में वो 1 या डेढ़ महीना टाइम विंडो एक्स्ट्रा लग जाता है. हो राइट. सकता है. राइट. अगर आपको ऐसा है कि आपका बग आया है, यूज़र लॉगिन नहीं हो रहा है किसी भी हुँ, वेबसाइट हुँ, पे, हुँ, जैसे हुँ. इंस्टाग्राम का एग्ज़ाम्पल ले लें. अगर मैं जाऊँ एंड मेरे पोस्ट पे मैं फ़ोटोज़ ही नहीं अपलोड कर रहा हूँ और कुछ है, हुँ, हुँ. देयर वाज़ अ डेवलपमेंट बग. ठीक है, बग है, एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ देयर बग्स एंड एवरीथिंग. राइट. बट हाउ फास्ट यू कैन रिज़ॉल्व बग? बिकॉज़ मेरे को झटके से
फट से चाहिए। राइट। हम अभी 10 मिनट डिलीवरी के ज़माने में है, राइट? एंड व्हाट यू डू लाइक, जब मैं सुबह उठ जाता हूँ, सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूँ? मेरा मोबाइल चेक करता हूँ, ये अपडेट है, ये राइट। अपडेट है, एवरीथिंग। एवरीवन नीड्स फास्ट एंड हुँ। उस पेस को कंपैटिबल करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर कम्स इन बिटवीन। ओके। तो व्हाट प्राइमरी रोल ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर इज़ एजिलिटी। एजिलिटी। एजिलिटी के साथ ओके। डेवऑप्स इंजीनियर बहुत काम कर सकता है। सो राइट। व्हाट इज रोल इज लाइक कि टेक द डेवलपर्स कोड, मेक इट सो एजाइल, लाइक कि मेरा आज कोड गया, हुँ। मैंने आज ये कम किया, बग फिक्स किया, एंड हाउ फास्ट एंड हाउ रिलायबली इट कैन गो टू द प्रोडक्शन, राइट। ओके। राइट? कि मैंने सो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द ब्रिजिंग द गैप डेवलपमेंट। बिटवीन द ओके। डेव एंड ऑप्स इज डेवऑप्स एक्चुअली, ओके। इट्स इन द नेम एक्चुअली। या राइट। तो अच्छा, मतलब मैं नेगेटिव साइड हम्म नहीं बात कर रही हूँ, बट थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता है क्या? देखिए, इट्स लाइक यू हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड एवरी टूल व्हिच इज़ रिलेटेड टू डेवऑप्स। पहले 2 अलग-अलग टीम्स हम्म काम कर रही हैं एंड नाउ यू आर सपोज्ड टू वर्क एज़ अ एज़ अ पर्सन हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। सो ये थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग हो जाता है क्या कभी-कभी? इज़ इट? मोस्ट प्रोबेबली जब आप एक स्पेसिफिक टूल्स ही देखोगे, हुँ, राइट? हुँ। हर कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग रहता है। ओके। इवन द कोडिंग वगैरह ये सब अलग लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग। हुँ, हुँ, हुँ। बट एज आई सेड अर्लियर, देर इज अ प्रॉब्लम, या, राइट? या, एंड फॉर प्रॉब्लम यू कैन यूज एनी टूल, ओके, but how efficiently you can use it is important for DevOps engineer. ओके। He can utilize, there are a lot of, मतलब बहुत सारे टूल्स है। इवन कोडिंग जैसे बोलते हैं कि कोडिंग के लिए VS कोड है, इक्लिप्स है, या बहुत सारे हुँ, आईडीज हुँ, है। हुँ, हुँ। ये कोई वैल्यू नहीं रखता, उसका आप कितना यूज कर पाते हो। हुँ, हुँ, दैट हुँ। इज डेवऑप्स में भी, सॉरी, डेवऑप्स में भी बहुत सारी चीजें हैं कि बिल्डिंग के लिए अलग टूल्स है। देर इज कोई अगर जावा यूज कर रहा है तो वो ऑब्वियसली मेवन वगैरह यूज करेगा, राइट। गिट है, देन एवरीथिंग। बट इतने सारे नाम है, लाइक मोस्ट ऑफ द, लाइक व्हेन आई मीट फ्रेशर्स और द अर्ली स्टार्टर, हुँ, हुँ, हुँ। दे स्टार्ट विथ, देयर आर लाइक 17-18 टूल्स है एंड हुँ, हाउ आई हुँ। कैन कोप इट। या एग्ज़ैक्टली या दैट्स व्हाट आई सो यू डोंट हैव टू स्टार्ट विथ लाइक इतने सारे टूल्स के साथ, यू हैव टू ओके। स्टार्ट विथ कोर 3 या 4 से स्टार्ट करो। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे एक टूल ऐड कर दो। ओके। हमेशा लाइक कि, लाइक हर हम डे टू डे लाइफ के हुँ, एग्जांपल है, हुँ, हुँ, हुँ। एक साथ 4 काम हम नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। वी हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग एंड देन एक के बाद ऐड करेंगे। ओके, सो ओके, इट्स लाइक दैट ओनली। ओके। हुँ, गॉट योर पॉइंट। बेसिकली ना मेरे पास भी यही क्वेश्चन आता हुँ, है जब हमारे पास डेवऑप्स की इंक्वायरीज़ आती है। वी आर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हमारे पास डेवऑप्स भी अवेलेबल है। सो व्हेन अ फ्रेशर कम्स फॉर डेवऑप्स ट्रेनिंग, ही द मेन क्वेश्चन इज़ लाइक कि मतलब आप ट्रेनिंग तो दे देंगे हुँ। मैम, लेकिन हमारी तरफ से हम इतना सब कैसे सीख सकते हैं? बिकॉज़ आप कंपनी में जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो दे आर सपोज्ड टू लर्न एवरीथिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन में हुँ, तो वो हुँ। बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। But are you supposed to learn everything which is mentioned in job description, और companies थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं? एक्चुअली कंपनीज़ मैनेज करते हैं। लाइक ओके। फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, मैंने जितने भी जहाँ पे जॉब्स किए हैं या कंसल्टेंसीज़ किए हैं, राइट। उनका अगर जॉब डिस्क्रिप्शन देखें कि तो देयर आर लॉट ऑफ टूल। डेवऑप्स राइट। इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ टूल। राइट। लाइक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड के लिए 2-3 अलग टूल्स हुँ, है। हुँ, हुँ। हर कंपनी उसमें से एक चूज़ करेगी जो उनके लिए बेटर फिट है, राइट। वो ट्राई करेगा। या। बट जैसे कि हर कोई सारे टूल्स नहीं जान हुँ, सकता हुँ, हुँ। बिकॉज़ ऑफ टाइम एंड द अपॉर्च्युनिटी, राइट। राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विथ द बेसिक टूल्स, ओके। जैसे कि लिनक्स है। सीआई/सीडी में सारे सीआई/सीडी जानने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक सीआई/सीडी जानोगे तो दूसरा सिर्फ़ आप उसके ऊपर का रैपर चेंज होता है। पीछे का जो कोर है, ओके। वो तो सेम ही है। ओके। सो जैसे कि स्विच भी करना हो, जैसे अभी तक किसी ने एडब्ल्यूएस पे 3 साल काम किया हुआ, बट उसको जीसीपी में या एज़ूर में प्रोजेक्ट मूव मिल रहा है, हाँ। प्रोजेक्ट मिल रहा है, ही कैन ईज़िली मूव बिकॉज़ उसको ऑलरेडी पता है कि क्लाउड क्या रहता है, कॉम्प्यूट क्या रहता है, डेटाबेसेस क्या रहते हैं, राइट। ओके। एपीआई कॉल्स, ये सब जो चीज़ें रहते हैं, वो रहते हैं। उसका बस सर्विसेज़ के नाम बदल जाते हैं या परफॉर्मेंस के वगैरह चेंज हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ऐसा है कि इट्स लाइक मोबाइल चेंजिंग, यस, कि मोबाइल का इंटरफेस भले चेंज हो जाए, लेकिन जाएगी वो जो फंक्शनिंग है दैट फंक्शनिंग है। रिमेन्स सेम। एग्ज़ैक्टली। ओके। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूँगी। अभी आपने क्लाउड के नाम लिए, हुँ, है ना? यू आर अवेयर ऑफ, आई गेस, मैंने आपके बारे में जब हुँ, रिसर्च की तो आपके पास तीनों क्लाउड का थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा यस। नॉलेज है, राइट? तो पहली बात तो ये कि जो फ्रेशर्स हैं, हुँ, स्पेशली दोज़ हू आर राइट नाउ इन देयर इंजीनियरिंग एंड तो इंजीनियरिंग वगैरह में इतना ज़्यादा क्लाउड्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है। हुँ, पढ़ाते भी हैं तो बहुत सुपरफिशियली पढ़ाते हैं कि दे एक्जिस्ट।
बट लोगों के माइंड में ना हमेशा ये डाउट रहता है कि व्हाट इज़ अ क्लाउड हुँ, एंड हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट, हाउ इट इज़ वर्किंग। जब हम क्लाउड पे डेटा स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? जैसे पहले फिज़िकली हुँ। लाइक ऑन प्रेमाइसेस डेटा स्टोर होता है, सर्वर्स हैं, वो दिख रहे हैं, पता है। बट ये जो क्लाउड फंक्शनिंग है, ये कैसे वर्क कर रही है? तो इनको ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज़ निखिल। ओके। सो जैसे मैं बोलूँगा राइट कि आप फूड का ही एग्ज़ाम्पल लीजिए, ओके। राइट? आपको भूख लगी है, राइट? आप क्या करोगे? स्विगी खोलोगे, ज़ोमैटो खोलोगे। हुँ, हुँ, हुँ। आपको बर्गर पसंद है तो आप बर्गर ले लोगे। या राइट। बट आपको अगर पिज़्ज़ा पसंद है तो आप पिज़्ज़ा ले लोगे हुँ, या हुँ। आपको पोहा पसंद है तो पोहा ले लोगे। हुँ। बट अगर आप ऐसा ही सोचोगे राइट? बट आपको ऐसा बोला जाए कि आपको आज पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा खाना है, जाओ आप गेहूँ उगा के लाओ, आप बाज़ार से ये सब्ज़ी लेके आओ, वो सब्ज़ी लेके आओ। तो राइट, वो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। राइट, राइट, बट आपको अगर कुछ चीज़ें करना है लाइक कि आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें की, आप जाओगे ऐप पे आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आप या तो शॉप में जाओगे पिज़्ज़ा लेकर आओगे। राइट। Those shop providers or service provider are the clouds for the actual infra industry. ओके। अगर मैं एक जैसे कि मैं आज डेवलपर बन गया राइट हुँ। आई बिल्ड माय ओन वेबसाइट एंड एवरीथिंग हुँ, हुँ, हुँ। बट वो मेरे को कहाँ पे तो होस्ट करनी है राइट। वो कहाँ पे होस्ट होगी किसी डेटा सेंटर में जहाँ पे बहुत सारे सीपीयूज एंड एवरीथिंग हुँ, हुँ, बट हुँ। आप लोकल प्रोजेक्ट एंड एक्चुअल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जाओगे देर आर लॉट ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग कि अगर आपका सर्विस सर्वर का इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया देन व्हाट वी विल डू ओके। वो आप कर नहीं पाओगे राइट, बिकॉज़ यू आर अ सिंगल पर्सन आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करना है ये सब चीज़ें। आपका एक्चुअल काम स वेबसाइट बनाना है। राइट। बट ये पीछे का जो बाकी के सब चीज़ें हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। जैसे हुँ। कि टेकिंग द बर्गर एग्ज़ाम्पल, हुँ, हुँ, राइट? हुँ। व्हाट योर मेन टास्क इज़ लाइक गो हैविंग ईटिंग अ बर्गर या बट राइट, यू शुड नॉट मतलब आपको ये नहीं जानना चाहिए कि वो कहाँ से ब्रेड ला रहा है या कहाँ से ये ला रहा है कि राइट। कैसे उग रहा है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्लेटफ़ॉर्म बस प्लेटफ़ॉर्म चाहिए कि चाहिए। जहाँ पे आपका कोड चले एंड एवरीथिंग ओके, and cloud providers do provide those platform for the developers for the bigger companies they ओके, don't want to have the headache of maintaining those servers so those are the cloud platforms I would say ओके। and सो there मतलब are आपको बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो exactly आपको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड Mhm. करेंगे जहाँ आप जाके काम करो एंड दे विल Mhm. चार्ज फॉर द प्लेटफ़ॉर्म। yes अच्छा, ओके एंड व्हाट अबाउट द स्टोरेज ऑफ डेटा? so डेटा स्टोरेज का हो रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ क्लाउड सर्विस ऑफरिंग एंड एवरीथिंग ओके। राइट कि अगर आपका एक वेबसाइट है जैसे कि इंस्टाग्राम का एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं हुँ, हुँ, सो हुँ। उसमें क्या है कि इतने सारे यूजर्स हैं राइट। उसमें अलग अलग टाइप का स्टोरेज है कि जैसे आपने फोटो अपलोड किया मैंने एक फोटो अपलोड किया ये तो एक मेरा डेटा हो गया हुँ, हुँ, बट हुँ। कंपनी के लिए डेटा क्या रहेगा कि मेरा यूजर नेम एक डेटा रहेगा मेरे साथ साथ एक आइडेंटिटी रहेगी राइट, राइट उसके साथ बिजनेस भी है इंस्टाग्राम आप खुद का बिजनेस भी एड्स एंड वगैरह है राइट, उनके अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके फाइनेंशियल डेटा है देन देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ डेटा राइट। हर डेटा स्टोर करने के लिए कुछ अलग टाइप का ये रहता है कि जैसे कि हम खुद का डेटा भी स्टोर करते हैं जैसे सिक्योर डॉक्यूमेंट्स हम डिजी लॉकर में सेट सेट करें राइट, राइट। बिकॉज उसके साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आपको सिक्योरली एन्क्रिप्टेड रहना हुँ, चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। राइट फोटोज आप गैलरी में स्टोर कर सकते हो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं तो ओके, वो इंस्टाग्राम वगैरह इन सब का डेटा भी स्टोर करना इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसका भी ब्लॉब स्टोरेज आता है अलग अलग टाइप का कुछ डेटा बेसिस रहता है जैसे स्टूडेंट्स को रिलेशनल डेटाबेस पता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस पता रहता है. हुँ, हुँ, But हुँ। then there is a graph database, vector database. There are a lot of different kinds of data which is डेटाबेस। used for the a lot of बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज एज वेल राइट, राइट, वो सब राइट। डेटा स्टोर करना इट्स यूजलेस एंड अगर आपका डेटा भी लॉस करना है देर इज ऑलवेज की 99.99% अवेलेबिलिटी होना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। डेटा आपका डिलीट नहीं अगर डिलीट भी हो जाए इट शुड बी रिकवरेबल राइट, राइट। आपका मोबाइल में अगर फोटो डिलीट हो गए ट्रैश रहता है वहां से भी डिलीट हो गए देन देर इज नो इट नो यूज़, बट राइट। अगर कंपनी का डेटा है इट कम्स विद द मॉनेटरी वैल्यूज हुँ, राइट अगर ऑफ़ कोर्स वो डिलीट हाँ, हो गया वो तो उनको डिलीट हो गया नुकसान तो है। नुकसान होना है। हाँ, हाँ। तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए हर डेटा की कॉपीज़ रहती है। कंपनीज़ क्लाउड प्रोवाइडर्स एंश्योर कि वो डेटा आपका भले उनकी तरफ से भी डिलीट हो जाए, फिर भी आपका रिकवरेबल कि आपको हमेशा वो डेटा मिलेगा। ओके। तो बेसिकली तो यहाँ पे एक सेफ्टी आ गया, एक प्लेटफ़ॉर्म आ गया हुँ। और एक जो झंझट से बचने वाली चीज़ हो गई हुँ, कि बाबा हुँ। एक ऑन प्रेमाइज़ हम जब रख रहे हैं तो मेंटेनिंग है, मॉनिटरिंग है, अब वो करने की वो ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। है। अच्छा कॉस्ट एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो हुँ। ऑन प्रेमाइसेज़ और जब हम क्लाउड की बात करें तो व्हिच इज़ कॉस्ट एफिशिएंट? Uh, Cloud will be always be cost efficient ओके। because as a newcomer, जैसे फ्रेशर है या इवन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, हुँ, हुँ। अगर एक डेटा सर्वर को मेंटेन करने के लिए
आपको इलेक्ट्रिसिटी देखना है, यू जस्ट डोंट हैव टू, मतलब आपके पास सिर्फ इंजीनियर नहीं चाहिए, आपके पास बिल्डिंग चाहिए जिसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई है, देन यू नीड नेटवर्क इंजीनियर्स, यू नीड हार्डवेयर इंजीनियर्स टू राइट। मेंटेन दैट पर्टिकुलर सब। एंड अगर जैसे रेड एरेज वगैरह होता है, हुँ, हुँ, राइट, हुँ। आपके डिस्क है, वहाँ एक डेटा सेंटर में बहुत सारी चीज़ें रहती है, एक सीपीयूज अलग रहते हैं, जीपीयूज अलग रहते हैं, नेटवर्क रहता है, सो यू राइट। नीड ऑल दोज एक्सपर्टाइज ऑफ पीपल एज वेल। ओके। फिर उसके साथ फिजिकल है, लाइक आपके डेटा सर्वर सीपीयूज है खराब होते रहते हैं, यू हैव टू गेट अ न्यू रिप्लेस, वो आपको सप्लाई चेन साइकिल भी मैनेज हुँ, करना हुँ, पड़ता हुँ, है। हुँ। उसको मैनेज करने के लिए यू नीड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। For a company which is like 5 people of company, 10 people, even 1,000 people of company, it's very hard to manage those particular resources. राइट, राइट, ऑफ़ कोर्स। So वो जो कैसा है कि, एंड क्लाउड हमेशा शेयर्ड बेसिस पे रहता है, हुँ, हुँ, कि हुँ। इवन जो कंपनीज क्लाउड प्रोवाइड करती है, वो बल्क में पूरा ये कर लेती है कि बल्क में सारे सर्वर एक्विजिशंस वगैरह, हुँ, उनके हुँ। कैंपसेस बड़े रहते हैं, सो दे कैन अफोर्ड दैट। एंड वो एक ही सर्वर है, अगर आपको 10 ही घंटे वो सर्वर यूज करना हुँ, है, हुँ, हुँ। यू कैन शट ऑफ एंड देन अनदर कंपनी यूज कैन दैट पर्टिकुलर सर्वर। सो ओके, इट्स अ efficient use of resources for everyone. ओके, So it's a kind of community based, but for those like hosting charges, they charge us, राइट, and definitely it will be a very cost efficient ओके। by सो building those infrastructure. बेसिकली मुझे जितना आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कंक्लूसिवली हम ये बोल सकते हैं कि आगे जाने के बाद जो कंपनी अभी ऑन प्रेमाइसेस हैं, वो भी आगे जाके क्लाउड पे जाने वाली है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू मूव ऑन क्लाउड विथ टाइम। Yes. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लर्निंग क्लाउड विल बी अ गुड डिसीजन राइट नाउ, Yes, not for the DevOps engineer, बट फॉर but for the एवरीवन। developers as well. Because as companies are moving to the cloud as well, या, like the will be happening. Like some companies are moving to cloud, some companies are moving away from, depending on their infrastructure. But a ओके, lot of applications are utilizing cloud. Maybe it राइट। from the data storage, यार किसी को सिर्फ थोड़ा सा कंपटीशन करने की जरूरत है, हुँ, हुँ, हुँ। राइट, दे आर यूटिलाइज क्लाउड, एंड क्लाउड इज इंटीग्रेटिंग इनटू डेवलपमेंट। राइट। लाइक कि जैसे कि एक एग्जांपल है कि मेरा एक फंक्शन है, लाइक बीइंग डेवलपर, मेरा एक फंक्शन है कि मेरे को एक एनालिटिक्स का काम करना है, कि दिन भर मेरे पास अगर डेटा आ रहा है, हुँ, हुँ, राइट, हुँ। आई डोंट डू एनालिटिक्स हर 5 मिनट में, एनालिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। मेरे को क्या है कि मेरे को दिन भर का डेटा एनालाइज करना है, वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। जैसे कि कोई दुकानदार अपना दिन का पूरा हिसाब करता है, राइट। वैसे अगर मेरे को पूरे दिन का मेरे वेबसाइट का हिसाब करना है, वो तो 5 मिनट का काम है। बट उस 5 मिनट के काम के लिए मैं पूरा 24 घंटे सर्वर तो ऑन नहीं नहीं रखूंगा। रखूँगा। तो ऐसे छोटे-छोटे काम मैं क्या करूँगा कि एडब्ल्यूएस लैम्बडा फंक्शंस है, एज़्योर फंक्शंस है, जीसीपी के फंक्शंस है, उनसे 5 मिनट में ये काम मैं करवा लूँगा, दैट्स इट। मैं 5 मिनट का पैसा दे दूँगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो उस हिसाब से डेवलपर्स और सारे एप्लीकेशंस भी क्लाउड एग्नोस्टिक्स हो रहे हैं। हुँ, हुँ, अभी हुँ। बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है, वो 2-3 क्लाउड पे कर मल्टी क्लाउड आ रहा है। ओके, सो अभी तो रिक्वायरमेंट था कि एक ही क्लाउड आएगा तो आपको आएगा। नाउ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ मल्टी क्लाउड इंजीनियर्स एज़ वेल, हू आर एबल टू वर्क विथ 2 डिफरेंट क्लाउड्स एंड एप्लीकेशन। ओके। बिकॉज़ अगर एक क्लाउड का भी थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन आ गया, देन देयर इज़ अ सेकंड अकाउंट, दैट मच ऑफ रिलायबिलिटी वी नीड इन करंट ओह एप्लीकेशन। माय गॉड! दैट मीन्स क्लाउड इज़ गोइंग टू बूम मोर इन द फ्यूचर। Yes, it ओके, not even boom, it will be a necessity for every application to having a cloud as a backup. बैकअप। देयर इज़ अ वन एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी ऐसी करती है कि उनका आधा वर्कलोड ऑन प्रेमिसेस होता है, हुँ, हुँ। मतलब लोकली होस्टेड करते हैं, एंड दे यूज़ क्लाउड। अभी जैसे क्या है कि फ्लिपकार्ट वगैरह है, जैसे उनके बिग बिलियन डे सेल्स रहता है, राइट। तो उनका कैसा है कि डिमांड बहुत सडन आता है, हुँ, हुँ, हुँ। लाइक रात को 12 बजे आए उनका डोल डबल टिपल हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे आपके पास प्रेडिक्टिव लोड नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए कि ऐसा, मेरे पास कोई तो सर्विस चाहिए कि जो जाके, मेरे पास 10 सर्वर कंटिन्यूअसली रनिंग है, बट मेरे राइट। को अचानक 25 की डिमांड आ गई, तो बट तुरंत ही आपका तुरंत ही आप वो कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कर सकते हो, एंड जैसे मेरा लोड खत्म हो जाए, वो मैं खत्म करके 10 पे अपना रेगुलर कंटिन्यूअस काम कर कर सकता हूँ। सकते हैं। दिस इज़ अ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द डेवऑप्स एक्चुअली। राइट। सो सो यू उसके लिए क्लाउड एक्सप्लेन्ड इट एक्स वेरी वेल या निखिल कि क्लाउड इज़ नॉट अ ऑप्शन एंड इट इज़ अ नेसेसिटी नाउ टाइम। राइट। अच्छा, ये तो क्लाउड की बात हो गई। हुँ। कमिंग बैक टू द डेवऑप्स पार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो माइंड में हमेशा लोगों के आता है दैट इज़ कि क्या एक फ्रेशर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है एज़ अ डेवऑप्स? यस। कंपनीज़ एंटरटेन करती हैं? अ, थोड़ा मुश्किल है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स दे आर हायरिंग इन द डेवऑप्स इंजीनियरिंग टीम,
Obviously he will not be a first DevOps engineer in the company. ओके। हाँ, 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 मतलब हाँ। वो किसी एक टीम में जाके जॉइन करेगा, राइट। बिकॉज़ डेवलपर्स में रहता है, राइट? हुँ, कि हुँ, हुँ। आप फ्रेशर को एज़ अ फर्स्ट डेवलपर कभी भी हायर उसके नहीं साथ करोगे। पीछे कुछ एक्सपीरियंस लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। बट बिकॉज़ उसके लिए भी एक लर्निंग कर्व, राइट? ओके। अगर मैं जाके कुछ बड़ी चीज़ करना चाहूँगा तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे को भी किसी आर्किटेक्ट की वगैरह थोड़ी हेल्प लेनी लग पड़ेगी। राइट। जैसे एक्सपीरियंस साथ यू कैन हेल्प। तो डेवऑप्स इंजीनियर आल्सो कैन जॉइन कंपनीज़, बट उनका थोड़ा कैसा है कि डायरेक्ट एज़ अ फर्स्ट इन छोटी कंपनीज़ में जाना मुश्किल है। यू कैन जॉइन इन अ बिगर ऑर्गनाइज़ेशंस वगैरह डायरेक्टली एज़ अ directly फ्रेशर। as a fresher. So ओके। when I joined, like from my own example, currently I work in a very small DevOps team, like 3-4 engineers team. राइट। But when I joined, my team was very big, like 20 engineers were there. We were operating on 20 cloud DevOps engineers were there, ओके। and there was a, like there were some like 4 to 5 years of experience, and then there were इस 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले 10-12 लोग थे, हुँ, एंड हुँ। वी एज अ फ्रेशर वर 4-5 इंजीनियर्स. ओके। सो जो चीज़ें हैं, एंड तो लर्निंग भी कैसे हो कि छोटे-छोटे टास्क कम एक्सपीरियंस वाले लोगों का आया, देन वी लर्न, देन उससे हमें भी एक्सपीरियंस आ गया कि जैसे कि एक कैसे साथ हैंडल करते हैं? 17-18 चीज़ें करने की जगह छोटी-छोटी चीज़ें करके ही लर्न करें, एंड ओके। दैट इज़ व्हाट फ्रेशर नीड टू अंडरस्टैंड. आप लोगों को बहुत ये करने की ज़रूरत नहीं कि ये कर लिया, वो कर लिया. यू नीड टू स्टार्ट विथ स्मॉलर थिंग्स, स्मॉल और थिंग्स। छोटी-छोटी चीज़ें करके ही आप लाइक बड़े डेवलपर या ये बन पकड़ पाओगे. ओके। तो लाइक इसी को ऐड करते हुए जैसे आपने बताया कि 17-18 टूल्स अगर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, हुँ. तो आपको वो 17-18 नहीं सीखने हैं, आपको उसमें से कुछ फ्यू सीखने हैं। हुँ, तो हुँ. एज़ पर योर लाइक यू हैव 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस राइट हुँ. नाउ, तो आपके ओपिनियन से ऐसा कौन-कौन से टूल्स हैं व्हिच विल बी लाइक इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लैंड अ जॉब, एट लीस्ट इनिशियल लेवल ऑफ जॉब? लिनक्स. अच्छा, लिनक्स. कुछ 2-4 आप और बता दीजिए। सो जो डेवऑप्स टूल है, लाइक पीपल, मतलब लोगों को लगता है कि लिनक्स यार बहुत सालों से चल रहा है, हुँ, बट हुँ। इट्स द कोर ऑफ द डेवऑप्स राइट नाउ. ओके, कि एवरी टूल हैज़ बैकग्राउंड इन द लिनक्स. मतलब आपको अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, तो आपको अच्छा लिनक्स आना बहुत ज़रूरी है, ओके। राइट? सो ये नॉट फॉर फ्रेशर्स, ये मैंने मेरे खुद के रिलेटिव्स को भी यही सलाह दी है कि इफ़ यू वांट टू कम इनटू डेवऑप्स, सबसे पहले जाको लिनक्स लिनक्स सीखो. सीखो। एंड उन्होंने भी ऐसा ही किया है कि दे गो एंड दे लर्न द रेड हैट लिनक्स एंड एवरीथिंग. ओके, दे गेट सर्टिफाइड इन इट, एंड दे then they got landed in a particular job and everything. ओके। So start with the Linux, and then एक programming language, not full place, but Python या Go या Java, इन तीनों में से एक सीखते. पूरा लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है. सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म. किस लेवल का लैंग्वेज चाहिए? जैसे डीएसए लेवल का लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब डीएसए लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या फिर थोड़ी बहुत चल जाएगी? सो थोड़ी बहुत चल जाएगी, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? जैसे ओके। जैसे धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चरल लैंग्वेज से, हुँ, हुँ, कि हुँ। आपको किसी एमआईज लिस्ट करने हैं एडब्ल्यूएस से, हुँ, हुँ। एसी टू मशीन स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो आपको एपीआई कॉलिंग तक का थोड़ा आइडिया आना होना हो चाहिए, चाहिए राइट। कि पाइथन से एपीआई कॉल आप इजीली कर पाओगे. हुँ, हुँ, हुँ। एडब्ल्यूएस को हैंडल करने बोटो थ्री लाइब्रेरीज वगैरह है, तो वो लाइब्रेरीज यूज करने की जरूरत है. आपको डायरेक्ट कॉम्प्यूट पूरा कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज नहीं, बट उसके साथ आपको अगर कुछ परफॉर्मेंस चाहिए, तो टाइम लाइब्रेरी वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे ऐड कर सकते हो. उसके लिए आपको डीएसए या हार्ड फास्ट जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह की चीज़ों की ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है. है, ओके, इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे को भी इतना डेवऑप्स डीएसए आता नहीं है. ओके, बट जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए एंड एवरीथिंग, बीइंग अ 5 इयर्स ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर एज़ वेल, भी मेरे को इतना ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं डीएसए लेवल का कोडिंग करूँ, बट येस, मेरे को कोडिंग करने की भी ज़रूरत है. सो आपको आना ज़रूरी है, बट आपको पूरा उतना एक्सटेंड के आना ज़रूरी नहीं है. ओके, यू शुड बी एबल टू डू सम स्क्रिप्टिंग एंड छोटे-छोटे एप्लीकेशंस राइट, वगैरह. राइट, एंड जैसे वो छोटी चीज़ें आप करोगे, धीरे-धीरे आप फिर वेब सर्वर्स वगैरह भी कोडिंग कर पाओगे. बिकॉज़ बीइंग डेवऑप्स इंजीनियर्स आपको छोटे-छोटे टूल्स बनाने पड़ेंगे. हुँ, 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 कि हुँ, कोई यूज़र एडिशन का टूल है। हर बार-बार आप चीज़ वो नहीं कर पाए। वो चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है। वो आप कौन-सी भी चूज़ कर सकते हो। आप गो चूज़ कर सकते हो या पाइथन चूज़ कर सकते हो। पाइथन इज़ सफिशिएंट क्या? बिकॉज़ देखिए बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि पाइथन इज़ ईज़ी टू लर्न, तो हुँ। क्या पाइथन सफिशिएंट है डेवऑप्स में? येस। ओके, आई मीन Go is also picking up the pace with the Python, ओके, but Python
why people should go for Python, because it's easy to learn, Yeah, exactly. right? It's not a very typecast language or anything, Mm-hmm. and a lot of resources and a lot of libraries. Right. Because main point is of the DevOps engineer works with a lot of tools. आपको Mm-hmm. बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करने की जरूरत होती है, Right. and Python has advantage with the libraries. Right. So it's not language advantage. Python is not that much compute effective as Go or C++ everything, Mm-hmm. but it gives a lot of flexibility with the interaction. मतलब Right. उससे आप वेब सर्वर भी बना सकते हो, उससे आप डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो, उससे आप सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो. सो Mm-hmm. उस चीज़ के कारण आई वुड गो फॉर पाइथन. Python. Okay. बट नए जो कुछ क्लाउड टूल्स है, दे आर ऑल्सो इन गो. सो हाँ, मतलब आप एक बार पाइथन सीख लीजिए एंड फिर यू कैन मूव मूव टुवर्ड्स टू द बेटर। बेटर. ओके। सो लिनक्स हो गया, एक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल अभी हम पाइथन पकड़ लेते हैं। व्हाट मोर? देन क्लाउड. अच्छा, Yeah, एनी क्लाउड। any cloud. So I would suggest go for AWS ओके। for a fresher. हुँ, But if they want to learn another things, they can go for GCP as well. ओके। Yeah, because it's easier for AWS. There are a lot of resources out there, हुँ, हुँ। and it's easier to learn. And a lot of companies are using AWS. I mean, राइट, राइट। from the startup to the bigger organizations as well. Most of the Fortune 500 companies are using Azure, हुँ, हुँ, हुँ। but for fresher I would go for AWS and then move to the another cloud as per requirement. ओके। व्हाट इज़ द मार्केट ऑफ जीसीपी करंटली? आई एम सॉरी टू ब्रेक द रोड Mhm. मैप बट या जस्ट GCP is also picking up the market there, so it's all around the businesses and everything what they're offering. ओके। But the main factor of GCP is a lot of data handling. राइट। So Google being a data company, हुँ, हुँ। GCP is always been focused on data services. ओके। So उनके big data tools वगैरह ये सब बहुत अच्छी सो चीज़ है. देयर So आर जॉब्स रिलेटेड टू yes, जीसीपी इन yes, मार्केट? इनफ जॉब्स? enough jobs. ओके। या यू मे कंटिन्यू विद द रोड मैप Yeah. So one of the cloud, I would go for AWS फॉर द फ्रेशर्स। for the freshers, यस। but it's not hard fast rule as well. ओके। अगर उनको GCP भी जाना चाहते then it's okay. राइट। Like कि DevOps is not about एक ही टूल है वो आपको आना चाहिए. इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल. या। मतलब किसी भी कंपनी में आप जाओ, मेरे खुद के कंपनी में हम 4 लोगों की डेवऑप्स टीम है या 5 लोगों की डेवऑप्स टीम है, किसी का स्किल सेट एग्जैक्ट सेम नहीं है. अच्छा, सबका अलग-अलग है। सबका अलग-अलग है. हुँ, हुँ, हुँ। दैट इज़ व्हाट मेक्स डेवऑप्स इंटरेस्टिंग एज़ वेल. कि अगर मेरे को एडब्ल्यूएस एंड एज़्योर अच्छा आता है, कोई और एक डेवऑप्स इंजीनियर रहेगा जिसको जीसीपी अच्छा रहेगा, एंड डेवऑप्स ऑलवेज टीम में काम करता है. कोई एक बंदा आके पूरा डेवऑप्स नहीं संभाल सकता है. ओके। सो इट्स टीम फंक्शन. डेवऑप्स टीम इज समथिंग इट्स लाइक कि आप उनके पास एक डेवलपर है उसको सब आता है ऐसा नहीं. वो टीम के पास जाओगे ना, आपको वो टीम के कॉम्बिनेशन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास सीखने का भी अपॉर्च्युनिटी कितना ज़्यादा है कि आप कोई टूल सीख रहे हैं, फिर उसके बाद सिखा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अपॉर्च्युनिटी। सो फॉर आईटी इट्स ऑलवेज अबाउट लर्निंग. या। सो जैसे व्हेन आई स्टार्टेड लाइक 7 years ago, cloud was everything was new to या, us. Like no one राइट। was learning cloud that much. We learned because there was a project on it and we had an opportunity to learn as well. And then we started learning Jenkins and धीरे धीरे एक एक टूल. फिर Terraform आ गया, फिर GitOps आ गया, फिर Kubernetes आ गया. हुँ, हुँ, एक हुँ। एक चीज़ें ऐड होती गई. Now the DevOps or IT, even IT in fact, is moving a lot. या। AI आ रहा है. Like everyone is speaking AI, ChatGPT, no, even non-software engineers. Even I was talking to one of them. He's a teacher, was he's using AI in his curriculum. So ओह! everyone is using AI, but for that particular AI, we need to evolve as well. So राइट, there will be always like even I am also learning some of the things about AI because it is related to my job. राइट। सो वही है कि जो पहले जो प्रॉब्लम्स डेवऑप्स और इसके थे, हुँ, हुँ, नाउ हुँ। वो शिफ्टेड इनटू द एमएलओप्स एज़ वेल. या, सो नाउ राइट। डेवऑप्स एंड एमएलओप्स आर लाइक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्किल्स एंड या। एवरीथिंग. देयर वाज़ वन क्वेश्चन इन माय लिस्ट टू हुँ, आस्क, वो हम बाद में डिस्कस हुँ. करेंगे। लेट्स कंप्लीट द रोड मैप यस, फर्स्ट। एंड अ, वो चीज़ें हैं. हमने ये देखा कि लिनक्स देखा, देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या। वन क्लाउड, एंड देन यू कैन देयर आर 2 specific to DevOps skills. One is the CI/CD pipelines and one is the infrastructure as a code. ओके। तो व्हाट CI/CD पाइपलाइन क्या करता है कि आपके कोड को एज अ पाइपलाइन, जैसे जेनकिंस टूल है, गिटलैब पाइपलाइंस है, हुँ, हुँ, हुँ। गिटहब के खुद के एक्शंस है, ये चीज़ें ऑटोमेट करने का ट्राई करते हैं कि आप जैसे आपने कोड पुश किया उसको बिल्ड करने का,
पीछे वो स्क्रिप्ट्स ही है, राइट, लिनक्स स्क्रिप्ट ही है, बट राइट। उसको ये प्रॉपर पाइपलाइन के फॉर्म में वो दे रहे हैं ताकि आप उसको देख पाओ, डेवलपर्स उसको देख पाए कि वो एक स्टेज के बाद हुई हुई है। लाइक इस अ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ थिंग्स, टास्क्स। ओके, तो उसके लिए एक CI/CD टूल ज़रूरी है। राइट, यू कैन लर्न जेनकिन्स, देयर आर लॉट ऑफ CI/CD टूल्स इन द मार्केट। ओके। मतलब कौन-सा भी आप एक चूज़ करके लर्न करो। एग्ज़ाम्पल ईज़ी वाला कोई भी बता दीजिए। जेनकिन्स है, ईज़ी। गिटलैब पाइपलाइन्स है, ओके, ईज़ी है। ओके, It's not a programming language, it's something like Lego. ओके। लेगो इज़ लेगो ऑल्सो CI/CD इज़ एल मतलब आईटी वालों का लेगो बोल सकते हैं आप, कि एक छोटा पार्ट है एंड दे जस्ट फिटिंग दैट पर्टिकुलर। जैसे एक CI/CD पाइपलाइन, उसमें मोस्टली 4 मेन स्टेप होते हैं कि एक बिल्ड रहता है, हुँ, हुँ, एंड हुँ। देन एक टेस्टिंग रहता है, देन सिक्योरिटी टेस्टिंग रहता है, एंड देन डिप्लॉयमेंट रहता है। राइट, तो एवरी पार्ट हैज़ दैट पर्टिकुलर फंक्शनलिटी। बट अगर जैसे कोई कंपनी को सिक्योरिटी का थोड़ा इम्पोर्टेंस रखना है, दे हैव टू स्कैन द इमेजेस, दे कैन ऐड एक्स्ट्रा स्टेप इन बिटवीन, एंड वो फिर नया पाइपलाइन बनेगा which will do the security scanning for every code as well. राइट, राइट। डिप्लॉयमेंट में, डेवलपमेंट में डिप्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट है। दिस इज ऑल कॉन्फ़िगरेशन व्हिच कैन बी डन विद द CI/CD। ओके। तो एक सीआई/सीडी हमने और ऐड कर दिया एंड सीआई/सीडी में भी एक गिटलैब और जेनकिंस फॉर जेनकिंस एग्जांपल्स। अनदर एनीथिंग एल्स व्हिच इज़ नीडेड फॉर अ फ्रेशर? आई वुड सो गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ओके। एंड एनी So, टूल so रिकमेंडेशन? Terraform is the start tool, ओके। but now with the CNC landscape, they can learn the OpenTofu as well. ओपन So टोफू आई हैवंट OpenTofu. हर्ड अबाउट इट। So, ओपन टोफू मे बी इट इज़ न्यू? so it's a CNCF project. अच्छा, ओके। So it's a copy of the Terraform only. हुँ, हुँ, हुँ। अ, बीच में Terraform का लाइसेंसिंग का कुछ ये हो गया। अच्छा, Then OpenSOAP became completely open source software. So companies are moving from Terraform. It's same as Terraform, but as from version 1.5, they have moved to two different directions. ओके। Then there are some tools with the infrastructure, let's say Pulumi, हुँ, हुँ, हुँ। which doesn't have its own language, but it utilizes the high level languages for the infrastructure as a code. ओके, So ओके। वो भी देख सकते हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, हुँ, दिस आर हुँ। लाइक बेसिक टूलिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड उसके हिसाब से जब आएंगे, नाउ एक सिक्स भी मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, दैट इज क्यूबरनेटिस। ओके, कुबरनेटिस, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मूविंग टू द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, knowing Kubernetes is always a handy skill to have. ओके, मतलब इट्स लाइक चेरी ऑन केक। Cherry on a cake. ओके। अ, अभी आपने जो भी एमएलओप्स और डेवऑप्स की थोड़ी-सी बात की थी, Mhm. तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि एक तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डेवऑप्स एंड एमएलओप्स में क्या डिफरेंस है? Mhm. सो बेसिक एक छोटा-सा ब्रीफ में उसके बारे में बताइए और एक क्वेश्चन कि एआई के एडवांसमेंट के साथ डेवऑप्स का जॉब सेफ है या नहीं? तो Okay. ये दोनों पॉइंटर्स को। So, first I would go with the development perspective, हुँ, हुँ, right? हुँ। कि because DevOps comes after the development, या राइट। right? जैसे हमने पहले बात किया था कि why DevOps came into picture या and now why MLOps is come into picture. जैसे हमने AI आते हुए देखा कि हुँ, पहले हुँ। कैसा था कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंट का आप वेबसाइट या एप्लीकेशन बना रहे हो, उसको आप क्लाउड में डिप्लॉय कर रहे हो, उसके लिए राइट, DevOps इंजीनियर है। राइट। बट अभी क्या है कि AI इंटीग्रेट हो रहा है हर चीज़ में, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? तो डेवलपमेंट में आप एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बना रहे हो, उसके लिए मॉडल बना रहे हो। कुछ कंपनीज मॉडल बनाती है खुद से, हुँ, कुछ हुँ, हुँ। कंपनीज दूसरे कंपनीज का मॉडल ले रही है एंड उसके ऊपर अपना बिजनेस लॉजिक्स ट्रेन करके उसको आप एज अ ऑफरिंग दे रहे हो, राइट, राइट? सो दिस इज देयर एआई प्रोडक्ट, राइट। राइट? कि आपके डेवलपमेंट में इनग्रेड एमएलऑप्स इज समथिंग विच इज लाइक कि आपको जो एआई वो मॉडल ट्रेन करने में, बिल्ड करने में जो चीज़ें लगती है, जो डेवऑप्स डेवलपमेंट साइकिल के लिए कर रहा, एमएलऑप्स वही चीज़ मशीन लर्निंग मॉडल्स और उसके लिए चीज़ को कर रहा ओके। है। तो आपको मॉडल ट्रेन करने के लिए पीछे जो पाइपलाइन्स लगेगी या ये चीज़ें, सेम चीज़ है। ओके, मतलब बेसिक द टास्क इज़ डिफरेंट एंड दे आर वर्किंग ऑन द डिफरेंट डोमेन्स आई डोमेन वुड। इट्स एवरीथिंग। ओके। बट नाउ इट्स सिमिलर लाइक कि आपको मॉडल ट्रेन करने के लिए जो भी आपको बैक एंड में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हुँ, हुँ, वो हुँ। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ही है इन इन द बैक एंड। या सो राइट। इट्स ईज़ियर फॉर डेवऑप्स इंजीनियर्स टू मूव इनटू द एमएलऑप्स एज़ वेल। ओके। So they are going, फ्यूचर future is हाँ, MLOps, या but it's the modified DevOps I would say. ओके। तो सो एज़ जो डेवलपर्स जो अभी जो ट्रेडिशनल कोडिंग कर रहे थे, वो एआई इंटीग्रेटेड कोडिंग कर रहे हैं, सेम चीज़ इज़ गोइंग टू हैपन विद द DevOps engineers are moving to MLOps engineers. ओके एंड व्हाट अबाउट द एआई एडवांसमेंट? इज़ डेवऑप्स सेफ? Yes, ओके, I mean
एआई का एक बहुत ज़रूरी है कि एआई आएगा, राइट? सो डेफ़िनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अगर सेम चीज़ से मैं डेवलपमेंट करता रहूँगा, देन इट डेफ़िनेटली मेरे को ये होगी। बट इफ व्हाट इफ आई लर्न एआई एंड आई डू दोज़ मीनियल टास्क, मेरे को स्क्रिप्टिंग का काम ये सब चीज़ें, तो उससे मैं बेटर करने का ट्राई करूँगा। सो राइट। इट्स नॉट एआई आपका जॉब ले लेगी, बट एआई जानने वाला जो आपका जॉब ले लेगा। या सो दैट वो बहुत ये ज़रूरी है बहुत कि अच्छी बात बोली आपने। कि एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, एआई सीखने की ज़रूरत है। या वेरी, वेरी नाइसली सेड। हुँ, मुझे बहुत मज़ा आया निखिल। बहुत सारे डाउट्स जो मेरे माइंड में थे हुँ, डेवऑप्स को लेकर, जैसे मैंने बताया ना कि डेवऑप्स के बारे में बहुत कम नॉलेज है, और मेरे हुँ, आई गेस मैंने भी बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट जो हैं वो डेवऑप्स इंजीनियर्स के साथ नहीं किए हैं। हुँ, एंड दैट्स बिकॉज़ लाइक पता नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि क्वांटिटी ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर इज़ अभी हुँ, जितने बाकी लोगों की है उस उनसे कम है। तो मुझे बहुत फॉर्च्यूनेट लगा आज आपसे बात करके, एंड आई रियली गॉट मेनी पॉइंट्स क्लियर्ड, एंड आई रियली होप कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा हुँ। आया आज के पॉडकास्ट में, एंड आई होप कि आपने भी एन्जॉय किया होगा। येस, डेफिनिटली। And your journey is very nice. Your insights are very clear about things. So thank you very much for coming and explaining things so nicely. या आपने जो क्लाउड के बारे में चीज़ें बताई, स्पेशली दी दैट द क्लाउड इज़ नॉट अ ऑप्शन, इट इज़ अ नेसेसिटी नाउअडेज़। सो यू गाइस आल्सो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। जो भी आईटी में एंटर करना चाहते हैं, क्लाउड इज़ मस्ट टू लर्न। आज एक गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है जब आप क्लाउड सीख सकते हैं, एंड इफ़ यू विल लर्न टुडे, that means you have a successful and a bright future tomorrow. So, and Nikhil made it very clear. So, all the very best for your future, and have a very good day, Nikhil. या थैंक्स फॉर होस्टिंग मी एज़ Yeah. वेल।